हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं गर्भावस्था के 40 हफ्ते। देखो, वैसे तो गर्भावस्था को अलग अलग ट्राइमेस्टर मतलब 3 तिमाही में डिवाइड किया है, वो तिमाही नहीं पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे के जो पूरे हफ्ते होते हैं, पहले हफ्ते से लेके 40 हफ्ते तक। जो तिमाही में जो सेक्शन बांटा गया है, पहली से जैसे कि 1 से 12 हफ्ते है ना, फिर 13 से 28 हफ्ते, फिर 28 से 40 हफ्ते, ऐसे 3 डिवाइड किया है। जिसको समझने के लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। ये हर हफ्ते दर हफ्ते बच्चे में वृद्धि कैसे होती है, उससे आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम करेंगे। और वो जो तिमाही वाला जो है वो हम ऐसा जैसे कि ये मैंने गर्भावस्था के 40 हफ्ते किए हैं, उसमें हम करेंगे कि गर्भावस्था की तिमाही। तो फिर हम वो पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के अनुसार उसके अनुसार MCQ भी लगाएंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ये हमारी जो A सीरीज़ चल रही है सुपरवाइज़र की टॉपिक वाइज, उसमें ये हमारा 5वां भाग है। इसके पहले हमने इसके 4 वीडियो कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे हैं, चारों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक में मैंने यूनिसेफ करवाया है, टीकाकरण करवाया है, महिला आयोग करवाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं केवल वही करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आया है। 2014, 2017 महिला कार्यकर्ता, इन सभी पेपरों का विश्लेषण करके जिन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया गया है, मैं केवल वही करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गर्भावस्था में कुल कितने हफ्ते होते हैं। मेनली गर्भावस्था में मुख्यतः कितने, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते हैं गर्भावस्था में 40 हफ्ते होते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि टोटल गर्भावस्था में कितने हफ्ते होते हैं, तो आप बोलेंगे कि गर्भावस्था में कितने हफ्ते होते हैं। गर्भावस्था में 40 हफ्ते होते हैं। कितने? टोटल 40 हफ्ते। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 20 से 24, 23 से 35, 38 से 40। तो 38 से अगर 40 होगा तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला फैक्ट पढ़ते हैं। गर्भावस्था 3 तिमाही और 40 हफ्तों से गुजरा होता है। 3 तिमाही कैसे, मतलब 3-3 महीनों का 3 भागों में बटा हुआ आता है। पहली 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने, फिर तीसरे 3 महीने। तो 3 तिरका कितना हो गया? 9 महीने में गर्भ ठहरता है। मतलब जो गर्भ होता है वो 9 महीने में ही बच्चा पेट में रहता है, उसी में ही उसको पोषण मिलता है। तो इस प्रकार से 3 महीने और 40 हफ्तों से गुजरता है। अगर तिमाही की बात करें तो 3 आंसर लगा दी, कितने तिमाही से गुजरता है? 3 तिमाही से। और अगर हफ्ते की बात की जाए तो लगा दीजिएगा 40 हफ्तों से। अजन्मा जो बच्चा है गर्भ में लगभग 38 सप्ताह बिताता है। ये वाला फैक्ट याद रखिएगा। देखो, अजन्मा बच्चा गर्भ में कितने सप्ताह बिताता है? तो अजन्मा जो बच्चा है वो गर्भ में 38 सप्ताह बिताता है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद और लगभग 2 सप्ताह का समय गर्भ धारण करने में लग जाता है। मतलब जब बच्चा पूरी तरह से बनता नहीं, जब केवल गर्भ धारण होता है, जो शुरू के जो 2 वीक होते हैं, वो गर्भ धारण अवस्था जो कहलाती है, वो 2 सप्ताह की बात कर रहे हैं। तो बच्चा जो गर्भ में बनता है, बच्चा जब गर्भ में पूरी तरह बन जाता है, वो कितना समय बिताता है बनते हुए? 38 सप्ताह। और 2 सप्ताह का कब समय लेता है? जब वो गर्भ धारण करता है। इसलिए इस पूरे समय को कितने सप्ताह तक गिना जाता है? 40 सप्ताह तक गिना जाता है। जो हाईलाइट है वो इम्पोर्टेंट है। अब बात गर्भावस्था के सप्ताहों की गिनती से होती है। तो इसकी गणना जो होती है महिला के अंतिम पीरियड के पहले दिन से होती है। मतलब अब जैसे कि 25 को ख़त्म हुआ है, तो अगले 25 से जो स्टार्ट हो जाएगा वो आपका पीरियड हो जाएगा। गर्भाधान की तारीख से नहीं होती है। नॉर्मली जो पीरियड ख़त्म होता है उसी से ही इसकी गिनती हो जाती है। लेकिन अगर हम देखा जाए मुख्यतः, तो 2 सप्ताह बाद जैसे ही महिला का समय आता है, उसके 2 सप्ताह बाद से ही माना जाता है कि अब प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन स्टार्ट हो गया है। गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया है, जिसमें से पहली तिमाही होती है 1 से 12 सप्ताह की। पहली तिमाही ये याद रखिएगा, दूसरी 12 से 24 और तीसरी 24 से 40। जनरली कहीं कहीं पर यहाँ पे 12 से 28 दिया है और 28 से 40 दिया है। जनरली इस प्रकार से इसमें इसको डिवाइड किया गया है। 1 से 12, 12 से 28 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरली औसत समय है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 से 40। तो इस प्रकार से 3 तिमाही में गर्भावस्था को बांटा गया है। इन तिमाही में क्या होता है पहले वो देख लें कि जो गर्भावस्था के दौरान जो वजन वृद्धि हो जाती है तिमाही के दौरान, तो वो कितनी कितनी हो जाती है। तो प्रथम तिमाही मतलब 1 से 3 माह में, प्रथम तिमाही मतलब क्या हो जाएगा? 1 से 3 माह में वजन में कितनी वृद्धि होती है?
तो सबसे आपसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा वजन वृद्धि गर्भावस्था वाली महिला की कब होती है। तो जब जो गर्भ धारण किए हुए 1 से 3 महीने होते हैं तो सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है। 1 से 2 किलो वजन बढ़ जाता है। प्रथम तिमाही में 1 से 2 किलो वजन बढ़ जाता है। महीने के हिसाब से प्रथम तिमाही में, प्रथम 3 महीने में 1 से 2, मतलब अपन देखते हैं कि शुरू के 3 महीने में माँ समझ में नहीं आती है कि उसका वजन कितना, मतलब कि गर्भवती है या नहीं है। शुरू के 2-3 महीने में कोई नहीं समझ पाता। उसके बाद जो दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है 4 से 6 महीने में, तो 500 ग्राम प्रति सप्ताह बढ़ता है। 500 ग्राम प्रति सप्ताह बढ़ता है, या कुल जो होता है 5 से 6 किलो बढ़ता है। दूसरी जैसे ही माता जो होती है चौथे महीने में लगती है, 5वें महीने में लगती है, 6वें महीने में लगती है, तो जैसे अगर उसका ओवरऑल वेट अगर 50 है, उसका 50 किलो वजन, तो उसका 55-56 किलो वजन हो जाता है। अगर 60 होता है तो 65-66 हो जाता है, 70 होता है तो 75-76 हो जाता है। इस प्रकार से दूसरी तिमाही में हो जाता है। और हर हफ्ते की बात की जाए, हर हफ्ते भी पूछ सकते हैं, यदि गर्भवती महिला दूसरी तिमाही में होती है तो उसका हर सप्ताह वजन कितना बढ़ता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो जब गर्भवती महिला दूसरी तिमाही में होती है तो उसका वजन हर सप्ताह 500 ग्राम बढ़ता है। तीसरी तिमाही की बात की जाए तो तीसरी तिमाही 7 से 9 माह में होती है। 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, इसमें भी प्रति जो सप्ताह है 500 ग्राम वजन बढ़ता है, या बोल दें तो प्रति सप्ताह कुल 5 से 6 किलो वजन इसमें बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे इस महिला का वजन 55 किलो रहा होगा जो 6वें महीने तक, तो यहाँ पे उसका वजन फिर 5 किलो बढ़ जाएगा, तो ये 60 किलो हो जाएगा या 61 किलो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर जो शुरू के अगर बात की जाए, अगर महिला 50 उसका वजन है, 50 किलो का है, तो पहली तिमाही में उसका ये समझ लो 52-53 हो जाता है। दूसरी तिमाही में उसका 56-57 हो जाता है, और तीसरी तिमाही आते आते वो 62-63 किलो की हो जाती है। अगर महिला 60 की है तो पूरा ओवरऑल उसका वजन जो है 60-62 कुल वजन ICMR रिपोर्ट के अनुसार बताया है, जो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, कि कुल 10 किलो महिला का वजन गर्भवती अवस्था में बढ़ जाता है। औसतन अगर बात की जाए, जो नॉर्मल पोषण अवस्था में हम पढ़ते हैं, तो जो वजन होता है वो 10 से 12 किलो वजन गर्भवती महिला का बढ़ जाता है गर्भावस्था के दौरान। तो ये ओवरऑल वजन है। टोटल जो 9 महीने में वजन जो बढ़ता है वो 10 किलो या 10 से 12 किलो बढ़ता है। बाकी जो दूसरी तिमाही है, दूसरी तिमाही मतलब जो 4 से 6 महीने हैं, और तीसरी तिमाही मतलब जो 7 से 9 महीने हैं, उसमें कुल 5 से 6 किलो, 5-6 किलो वजन बढ़ता है, और शुरू में 1 से 2 किलो वजन बढ़ता है। तो ये हो गई गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि। ये हमारी तिमाही है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। अब हम पढ़ते हैं 1 से 40 सप्ताह की गर्भावस्था। पूरे सप्ताह की हम अलग अलग पहले वीक, दूसरे वीक इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो वो प्रेगनेंसी जो तब शुरू होती है जब महिला का जो एग होता है वो पुरुष के स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज्ड हो जाता है। जब महिला के जो एग में क्या होता है, प्रेगनेंसी तब शुरू होती जब महिला के जो अंडे में पुरुष का स्पर्म मिल जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइज्ड हो जाता है। उसके बाद ये गर्भ में जाकर ठहर जाता है। जब पुरुष के स्पर्म से महिला का अंडाणु मिलता है और जो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, जैसे कोई अंडाणु है वो फर्टिलाइज्ड हो गया महिला से के अंडे से मिलके, तो वो गर्भ ठहर जाता है। उसके बाद वो गर्भ में जाकर ठहरता और वो एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके भ्रूण में हर हफ्ते दर हफ्ते क्या बदलाव होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले वीक में क्या होता है। यह पहला सप्ताह वास्तव में आपके पीरियड्स का होता है, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी और बच्चे की डिलीवरी डेट तक गिनती इसी दिन से शुरू होती है। आपके अंतिम पीरियड्स के पहले दिन से सप्ताह से ये स्टार्ट हो जाता है, और 40 सप्ताह के गर्भ के हिस्से के रूप में ये गिना जाता है। ये पहले हफ्ते में केवल आपका पीरियड्स का जो लास्ट पीरियड का पहला दिन होता है। अब दूसरा सप्ताह बोलते हैं। दूसरे सप्ताह में क्या होता है, स्पर्म द्वारा आपके अंडे से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, स्पर्म जो है वो स्पर्म द्वारा क्या होता है, आपके अंडे से फर्टिलाइजेशन आरंभ हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन मतलब बहुत करीब होना, बनना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना फर्टिलाइजेशन कब हो जाता है, ये एक पूरी की पूरी एक मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग होती है, तो इसको याद रखिएगा। एक सेकेंड रुकिए।
हाँ, तो क्या होता है, स्पर्म द्वारा आपके अंडे से फर्टिलाइजेशन सेकंड वीक में ही होता है। फर्टिलाइजेशन को हम निषेचन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। यही वो क्रिया होती है जब मेल और फीमेल का जो स्पर्म होता है वो आपस में संयुक्त होता है। अगला है थर्ड वीक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड वीक गर्भ धारण के किए हुए इसमें लगभग 30 घंटे बाद कोशिका जो होती है वो दो में एक जो कोशिका होती है, जिस कोशिका में क्या होता है, स्पर्म भी होता है, मतलब जो शुक्राणु भी होता है और अंडाणु भी होता है। जो 30 घंटे बाद जो कोशिका होती है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। 3 दिन बाद ये क्या होती है, 3 कोशिकाओं में विभाजित होती है, और जो अन्य जो हैं वो धीरे धीरे 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मैं बताती हूँ किस तरह से। देखो ऐसे, सबसे पहले ये अंडा होता है इस प्रकार से, फिर ये जो अंडा होता है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, फिर ये 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ये 8 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ये 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, और फिर ये जो 16 कोशिकाओं में जब ये विभाजित हो जाता है तो इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जिसको हम गर्भधारण हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। ये एक बार पूरी जो प्रक्रिया है इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसको ब्लास्टोसिस्ट होता है, मतलब एक बीज बन जाता है। इसको आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक बीज अवस्था बन जाती है, या एक बीज बन जाता है, बीज अवस्था इसको बोल सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट मतलब होता है कि एक ब्लास्टोसिस्ट मतलब होता है एक बीजाणु बन जाता है, एक बीज अवस्था हो जाती है। तो बीज अवस्था कितनी कोशिकाओं के विभाजन से होकर हो जाती है। फर्टिलाइज एग होता है सबसे पहले, इसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों होते हैं, 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में, 8 सेल में, 16 में, और फिर ये क्या बन जाता है, एक बीज बन जाता है। ये बीज विभाजित हो के ये जो बीज है, ये बिल्कुल ये बीज जो होता है भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भ्रूण 4 वीक का हो जाएगा, ये 10 वीक का, ये 16 वीक का, और ये 20 वीक का। इस प्रकार से भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। जब बीज जो होता है जब वो बनता है, बढ़ता है, तो वो भ्रूण बन जाता है। तो ये याद रखिएगा। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे थे, गर्भधारण के 30 घंटे बाद कोशिका 2 में विभाजित होती है, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 3 कोशिका 16 अन्य कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। 2 और दिनों के बाद, जैसे कि 2 और दिन जैसे जैसे जाते हैं, तो ये फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में चला जाता है। पहले ये फैलोपियन ट्यूब में रहता है, जैसे जैसे ये बढ़ता है तो ये कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में चला जाता है। गर्भ धारण करने के 7 दिन बाद भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण को जिसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं, एंडोमेट्रियम में पूरी तरह से बैठ जाता है। अब ये एक ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जाना जाता है। गर्भ धारण के 7 दिन बाद जब ये क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम में, याद रखना जो भ्रूण होता है वो एंडोमेट्रियम में पूरी तरह बैठ जाता है, तब इसे हम ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एक बीज भी बोल सकते हैं, उसके रूप में जाना जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया कब होती हैं, ये तीसरे सप्ताह में होती है। कोशिका का विभाजन जो होता है, भ्रूण बनता है, ये सभी कब होता है, ये तीसरे वीक में होती हैं। चौथे सप्ताह में क्या होता है, चौथे सप्ताह में विकासशील जो बच्चा होता है, जो बच्चा विकास कर रहा होता है, वो चावल के एक दाने से भी अधिक पतला होता है। तेजी से विभाजित होने वाली जो कोशिकाएं हैं वो पाचन तंत्र सहित विभिन्न शरीर प्रणालियों के गठन में काम कर रही होती हैं। चौथे सप्ताह में आपका बच्चा विकसित हो रहा होता है। जैसे कि चौथे सप्ताह में क्या क्या हो जाता है, अब ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि चौथे सप्ताह में क्या क्या बनने लगता है। तो चौथे सप्ताह में तंत्रिका तंत्र बनता है, मस्तिष्क बनता है, रीढ़ की हड्डी बनती है। आपसे पूछेंगे कि चौथे सप्ताह में क्या बनता है, तो चौथे सप्ताह में या आपसे ये पूछ सकते हैं रीढ़ की हड्डी बनना कब आरंभ होती है, तो चौथे वीक से। मस्तिष्क बनना कब आरंभ होता है, चौथे वीक से। तंत्रिका तंत्र बनना कब आरंभ होता है, चौथे वीक से। हृदय कब से बनना आरंभ होता है, चौथे वीक से। बाहां और पैर के बर्ड्स जो होते हैं वो कब से बनना स्टार्ट होते हैं, चौथे वीक से। आपका एक शिशु एक भ्रूण हो जाता है और अब 1 इंच लंबा हो जाता है, मतलब 1/4 भाग। तो 1 इंच लंबा ये कब हो जाता है, चौथे सप्ताह में। याद रखिएगा, 1/4 भाग या 1 इंच लंबा जो होता है वो किस वीक में हो जाता है, चौथे वीक में। और चौथे वीक में ही मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका तंत्र ये सभी बनने लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं 5वां वीक, 5वें सप्ताह या 5वें वीक। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, जो चौथे सप्ताह में बनना आरंभ होता है। याद रखना, तंत्रिका तंत्र चौथे सप्ताह से बनना आरंभ होता है, वो 5वें तंत्र में पूरी तरह से बन जाता है। तो याद रखना, तंत्रिका तंत्र का पूर्ण विकसित कब हो जाता है,
तो ये 5वें सप्ताह में हो जाता है। और बनना कब स्टार्ट होता है? चौथे वीक में होता है। और इसी वीक में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी भी बन जाती है। मतलब ये मस्तिष्क हुआ, रीढ़ की हड्डी हुआ, ये सभी बनना कब आरंभ कर देती हैं? चौथे वीक में आरंभ कर देती हैं और 5वें वीक में ये बन जाती हैं। 6वें सप्ताह की बात करें, बच्चे को अब एक भ्रूण के रूप में जाना जाता है। ये लंबाई में लगभग 3 mm का होता है। 6वें वीक में कितनी लंबाई का हो जाता है बच्चा? 6वें वीक में 3 mm का हो जाता है। इस स्तर पर वह शरीर जो होता है विशेष हार्मोन का स्राव कर रहा होता है, जो माँ को मासिक धर्म होने से रोकता है। 7वां वीक में क्या होता है? अब बात होती है दिल धड़कने लगता है। दिल कब धड़कता है बच्चे का? तो बच्चे का दिल 7वें वीक से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। भ्रूण ने अपनी नाल और एमनियोटिक थैली विकसित कर ली होती है। भ्रूण की जो नाली है, जो एमनियोटिक थैली है, वो विकसित हो जाती है। नाल के जरिए, जो नाल होती है, गर्भनाल होती है, उसी के जरिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो होते हैं वो बच्चे तक पहुँचे रहते हैं। ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ी हुई रहती है। तो ये याद रखना, ये सब कब विकसित हो जाता है? नाल के द्वारा ये माँ ब्लड से ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है बच्चों तक। तो ये कब होने लगता है? ये 7वें वीक में होने लगता है। बात करें 8वें वीक की, तो भ्रूण 8वें वीक में लगभग 1.3 सेंटीमीटर लंबाई का हो जाता है। 8वें वीक में क्या होता है? 8वें वीक में भ्रूण कितने लंबाई का हो जाता है? 8वें वीक में भ्रूण जो है वो 1.3 सेंटीमीटर लंबाई का हो जाता है। तेज़ी से बढ़ने वाली रीढ़ की हड्डी एक पूँछ की तरह दिखती है। जो हड्डी दिखती है वो कैसे दिखती है? एक पूँछ की तरह से, ये इस तरह से दिखती है। और सिर भी असमान रूप से बढ़ने लगता है। कब बढ़ने लगता है जी? 8वें सप्ताह में। 8वें सप्ताह में भ्रूण एक भ्रूण के रूप में विकसित होना शुरू कर देता है और सभी अंगों का निर्माण होने लगता है। जैसे कि 8वें वीक में बच्चों का दिल धड़कने लगता है। कब? 8वें वीक में। 8वें वीक में क्या होता है? दिल धड़कने लगता है, हाथ और पैर लंबे होने लगते हैं, हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां भी बनना शुरू हो जाती है, यौन अंग भी बनने लगते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि यौन अंग कब बनना शुरू हो जाते हैं? तो जो 8वां वीक होता है उसमें यौन अंग बनना शुरू हो जाते हैं। कब हो जाए? इसके मैं MCQ भी करा दूंगी। अभी एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके MCQ भी कर लेंगे। एक बार में ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में नहीं आएगा। अभी हम एक एक वीक समझ रहे हैं, फिर मैं 3-3 वीक, जो 3-3 महीने करके लाऊंगी। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, ऐसे करके एक वीडियो लेके आऊँगी। तो यौन अंग कब बनने लगते हैं? 8वें महीने में यौन अंग बनने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। महिला सुपरवाइज़र का जो हमारा पैकेज है उसमें आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, प्लस एक ऑनलाइन ग्रुप मिलता है तैयारी के लिए, प्लस डेली टेस्ट आपको मिलते हैं। डेली टेस्ट अगर आप देंगे तो आपको पता चलता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। हम डेली जो हमारा ग्रुप रहता है उसमें बहुत सरल तरीके से टॉपिक बना कर देते हैं और अगले दिन उसमें रात को रोज़ 9:30 बजे से समथिंग टेस्ट लिया जाता है। एक टाइम सेट करके दिया जाता है, उस टाइम में आपको टेस्ट देना होता है। आपको इससे पता चलता है कि आपका वो टॉपिक कितना तैयार है। छोटा छोटा टॉपिक करके देते हैं तो एक दिन में आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट होता जाता है। सबसे मेन बात, जो प्रबंध का टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है, इसके जो कुछ क्वेश्चन है, टॉपिक हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि जो संप्रेषण हुआ, सामुदायिक गतिशीलता जिसको मोबिलाइजेशन बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हम इनको इतना सरल आपको कवर करवा देंगे इस ग्रुप में कि आपका मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ में हम 2017 के पेपर भी सॉल्व करवाते चल रहे हैं ग्रुप में, और वीडियो में भी मैं करवा ही रही हूँ 2017 के पेपर। तो नहीं देखिए वीडियो तो बिल्कुल निःशुल्क रहती है, तो वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखिएगा। तो ये सभी चीज़ ऑनलाइन, ऑफलाइन, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको केवल 1499 में मिल रहा है। ये टोटल 7 बुकलेट आपको दी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम पोषण स्वास्थ्य का है, दूसरा योजना एवं संस्था का है, तीसरा गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर का है, चौथा शिशु की प्रारंभिक देखभाल शिक्षा है, पांचवा जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अभी ऊपर बताया, छठवां नियम अधिनियम प्रबंध शरीर रचना विकास की अवधारणा के प्रश्न हैं, और ये 1000 वन लाइनर बुकलेट है। इसका चार्ज 1399 है, 100 इसका कोरियर चार्ज है, टोटल 1499 है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारी ये बुकलेट मंगा सकते हैं। 7 बुकलेट आपके घर पहुंचेंगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अपना एड्रेस भेजते हैं, आपको हम एक ग्रुप से ऐड कर लेते हैं।
वहाँ आपकी तैयारी स्टार्ट करवा दी जाती है। यकीन मानिए, अगर आप हमारे नोट्स लेकर हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं, मेरी तैयारी से जुड़ते हैं, डेली आपको टेस्ट बना बना कर दे रही हूँ। और ऐसा नहीं कि भेड़ चाल है, खुद टॉपिक उठाकर और जैसा हम पिछले सालों के पेपर का विश्लेषण करके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है। टेस्ट ऐसे लेंगे आपसे कि आप कितने भी बार टेस्ट दे दो, ताकि आपको जब तक आपको वो सही आंसर ना हो आप उसको दे पाएँ। तो जो भी आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके 7 से 8 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। रिव्यू आप देख सकते हैं, इस प्रकार के हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं जो आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड बना हुआ मटेरियल आया है। एक और बात बोलना चाहूँगी, बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है बहुत डीप नहीं पढ़ना है। जैसे कि किसी भी चीज़ को, जैसे कोई शरीर का अंग है, सपोज़ किया लीवर है, लीवर से कुछ ही क्वेश्चन आएंगे कि अंग बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कहाँ पाचन होता है, कौन से हार्मोन है। बट इसके अंदर आपको लीवर को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आप MBBS की स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप ओनली सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके अलावा हम ग्रुप में आपको पूरी की पूरी योजना भी बहुत अच्छे से करवा देंगे, योजनाओं की एक एक डेट ट्रिक द्वारा याद करवा देंगे। तो 100% अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारे ये सुपरवाइज़र के नोट्स ले सकते हैं। सुपरवाइज़र की टोटल 7 बुकलेट प्लस एक ऑनलाइन ग्रुप प्लस टेस्ट सीरीज़, ये सारा कुछ आपको केवल 1499 मिल रहा है। साथ ही हमारी जो वीडियो रहती है जिसकी PDF, जैसे कि जो अभी मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ महिला गर्भवती वाला, इसकी भी PDF आपको उसी ग्रुप में जाएगी। उसी ग्रुप में हम सब कुछ PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। करीब 40,000 MCQ एग्ज़ाम तक करा दूंगी, उसके बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे कि जो 8वां सप्ताह उसमें क्या होता है, यौन अंग बनने लगते हैं शरीर के, चेहरे के बनने की शुरुआत भी होने लगती है। गर्भनाल भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। कब? 8वें सप्ताह में। 8वें सप्ताह में ही यौन अंग बनना स्टार्ट होते हैं और 8वें सप्ताह में ही गर्भनाल जो होती है स्पष्ट दिखाई देती है। ये दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। 8 सप्ताह के अंत में आपका बच्चा जो है उसमें एक भ्रूण के रूप में तैयार हो जाता है और भ्रूण लगभग 1 इंच लंबा हो जाता है, जिसका वजन 1 औंस से कम होता है। 9वें वीक की बात की जाए तो आँख, मुंह और जीभ बन जाते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि आप बच्चे की आँख कब बनती है, मुंह कब बनते हैं, जीभ कब बनते हैं। ये आपसे पूछा जाए कि कब बनता है बच्चे का आँख, मुंह, जीभ, तो ये सब बनते हैं 9वें महीने में। आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चे का आँख कब बनता है, मुंह कब बनती हैं, जीभ कब बनती हैं, तो ये सभी 9वें महीने में बन जाते हैं। 9वें महीने में बच्चे की आँख भी बन जाती है, मुंह भी बन जाता है, जीभ भी बन जाते हैं, ये सभी बन जाते हैं। कब बनते हैं ये सभी? एक सेकेंड रुकिएगा। तो 9वें सप्ताह में क्या हो जाता है, आँख, मुंह और जीभ बन जाती हैं और छोटी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो भ्रूण को घूमना शुरू, मतलब भ्रूण जो है वो घूमने लगता है। कब से घूमना स्टार्ट करता है? ये 9वें वीक से। भ्रूण के लीवर द्वारा रक्त कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। अब होता है 10वां सप्ताह। 10वें सप्ताह में भ्रूण के रूप में ही जाना जाता है। लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है, मतलब सेंटीमीटर में आ जाता है ये 10वें सप्ताह में। शारीरिक अंगों का निर्माण होता रहता है। हाथ और पैर जो हैं वो निव या पैडल की तरह दिखने लगते हैं। अब उंगलियां और पैर की उंगलियों के रूप में विकसित भी होने लगती हैं। मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और काम करने की स्थिति में आ जाता है। 11वें सप्ताह में क्या हो जाता है, दांत मसूड़ों के अंदर उभरे हुए रहते हैं, छोटा सा दिल विकसित हो रहा होता है। तो ये जो दांत कब विकसित होना स्टार्ट करते हैं? 11वें वीक में। कब से स्टार्ट होना स्टार्ट होते हैं दांत 11वें वीक में बनना आरंभ हो जाते हैं। 12वें वीक में क्या हो जाता है, उंगलियां और पैर की उंगलियों को पहचानने योग्य बन जाती हैं, लेकिन अभी भी त्वचा के जाले जैसी होती हैं। मतलब जो उंगलियां होती हैं वो एकदम त्वचा के जाले जैसी हो जाती हैं। स्क्रीनिंग इनकी की जा सकती है स्क्रीन पर अगर देखा जाए सोनोग्राफी द्वारा। और पहली तिमाही का अंत भी हो जाता है 12वें वीक में। इस समय आपके जो बच्चा हो उसके सभी पार्ट जो होते हैं वो विकसित हो रहे होते हैं। नसें और मांसपेशियां एक साथ काम करने लग जाती हैं और आपका बच्चा मुट्ठी बना सकता है। कब बना सकता है आपका बच्चा मुट्ठी? 12 सप्ताह में। पूछेंगे कि आपका बच्चा जो है मुट्ठी कब बना सकता है, तो 12वें सप्ताह में बनाने लगता है। बाहरी यौन अंगों से पता चल जाता है कि आपका बच्चा लड़का है या लड़की है। कब पता चलता है? 12वें सप्ताह में। 12वें सप्ताह मतलब पहली तिमाही के अंत तक ये पता चल सकता है।
13वें सप्ताह में भ्रूण काफ़ी तेज़ी से तैर सकता है, लंबाई में 7 सेंटीमीटर से अधिक का हो जाता है। 14वां से जो 15वां सप्ताह होता है उसमें पलकें पूरी तरह से विकसित होती हैं और आँखों पर आने लगती हैं। ये पूछेंगे आपसे पलकें कब विकसित हो जाती हैं बच्चे की, तो 14 से 15 सप्ताह में हो जाती हैं। और बच्चा जो है अपना जो अंगूठा होता है वो चूसना भी शुरू कर देता है, और उंगलियां और पैर की उंगलियां जो होती हैं नाखून बढ़ा रही, मतलब पैरों में उंगलियों में नाखून भी बढ़ने लगते हैं। अब होता है 15 से 17 सप्ताह का, तो भ्रूण की लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पलकें और भौहें भी दिखाई देने लगती हैं। जीभ में टेस्ट वर्ड आने लगते हैं। टेस्ट वर्ड कब आते हैं? 16 से 17 वीक का जब बच्चा होता है तो उसमें टेस्ट वर्ड आने लगते हैं। अगर आपकी पहली तिमाही में परीक्षण नहीं किया गया हो तो अब आप इसका परीक्षण करवा सकती हैं, क्योंकि दूसरी तिमाही में शारीरिक आकार में बदलाव होता है। मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम होता है, मांसपेशियों का जो निर्माण होता है जारी रहता है, त्वचा बनने लगती है। एक मेकोनियम नामक पदार्थ होता है, ये आपके बच्चे के आंतपत में विकसित होता है और यह आपके बच्चे का पहला मल त्याग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकोनियम क्या होता है? आपके बच्चे का पहला मल त्याग। तो या बच्चे का पहला मल त्याग क्या कहलाता है? तो मेकोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मेकोनियम कहलाता है। आपके बच्चे का पहला मल त्याग क्या कहलाता है? मेकोनियम। याद रखना, आपके बच्चे का पहला मल त्याग क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपके बच्चे का जो पहला मल त्याग है वो मेकोनियम कहलाता है। आपका बच्चा 4 से 5 इंच लंबा होता है और उसका वजन कितना होता है? 3 औंस का हो जाता है। अगला है 18 से 20 सप्ताह। इस दौरान डॉक्टर के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये भ्रूण की आकृति, प्लेसेंटा की स्थिति और गर्भधारण की जांच करने के लिए होता है, और इसमें हिचकी वगैरह जो भ्रूण की अक्सर नोटिस की जाती है। अगला है दूसरी तिमाही में लगभग 20वें सप्ताह में आपके बच्चे का विकास जारी रहता है। दूसरी तिमाही मतलब दूसरी तिमाही कब से स्टार्ट हो जाती है? 12 से स्टार्ट हो जाती है, और जो दूसरी तिमाही चल रही होती है 20वें सप्ताह में, तो इसमें क्या होता है? आपका जो बच्चे का विकास जो होता है वो जारी रहता है। आपका बच्चे का विकास जो होता है वो होता रहता है। आपका शिशु भी होता है वो अधिक सक्रिय हो जाता है। आपका शिशु कैसा होता है? अधिक सक्रिय हो जाता है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे का जो बाल होते हैं, जो बच्चे के शरीर जो एक पंखदार बालों से ढका होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको लानुगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लानुगो बोलते हैं। बच्चे के शरीर में जो बाल होते हैं वो क्या कहलाता है? उसको लानुगो बोलते हैं। क्या कहलाता है? ये लानुगो कहलाता है। आपके बच्चे का शरीर क्या कहलाता है? लानुगो कहलाता है। भौहें, पलकें और नाखूनों का गठन हो चुका होता है। भौहें का, पलकें और नाखूनों का गठन हो गया होता है, और आपका बच्चा नाखून बढ़ जाते हैं तो वो खुद भी खरोंच, बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा उसके नाखून बड़े हुए होते हैं। बच्चा सूंघ भी सकता है और निगल भी सकता है। गर्भावस्था के आधे समय के बाद आपका बच्चा लगभग 6 इंच लंबा और उसका वजन लगभग 9 इंच उसका होता है। मतलब बच्चे की लंबाई कितनी होती है? 6 इंच की हो जाती है। कब? 20वें सप्ताह आने तक 6 इंच की लंबाई हो जाती है और 9 औंस का उसका वजन हो जाता है। बात करते हैं 21 से 23 सप्ताह की, तो इसमें भ्रूण की लंबाई 21 सेंटीमीटर होती है। 21 सेंटीमीटर कब हो जाती है भ्रूण की लंबाई? जब जो वीक चल रहा होता है वो 21 से 23 सप्ताह होता है, और यहाँ पे कान पूरी तरह से काम करते हैं 21 से तो 23 सप्ताह में। मतलब जो तीसरी तिमाही स्टार्ट होने वाली होती है तब बच्चा जो होता है वो अच्छी तरह से सुन सकता है सब कुछ। 24 सप्ताह में भ्रूण की लंबाई 33 सेंटीमीटर हो जाती है, और जो फ्यूज्ड पलकें होती हैं, मतलब पहले बच्चे की आँखें जो होती हैं ना पूरी तरह से बंद होती हैं, फिर क्या हो जाती हैं? जो पूरी तरह से उसकी आँखें जो होती हैं वो खुलने लगती हैं। तो कब खुलने लगती हैं? 24वें सप्ताह में, जिससे शिशु अपनी आँखों को खोल सकता है। निचली पलकें और ऊपरी पलकें अलग अलग हो जाती हैं। त्वचा जो है जो महीन बालों से ढका हुआ होता है, उन बालों को क्या बोलते हैं? लानुगो। याद रखना, ये पहला मल त्याग और ये बाल, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखना, पहला महीन वालों को क्या बोलते हैं? लानुगो। और ये एक वर्निक्स की एक परत द्वारा संरक्षित किया जाता है जिसको मोमी स्नाप बोलते हैं, जिसके द्वारा उसकी त्वचा की संरक्षा होती है। तो याद रखो, जो वर्निक्स शब्द जो आता है, ये वर्निक्स कभी भी आपसे चाहे गर्भवती महिला में पूछ लें चाहे बच्चों में पूछ लें, ये वर्निक्स हमेशा त्वचा की रक्षा करने के लिए उपयोग में आता है।
शिशु अपनी फेफड़ों से सांस की हरकतें भी कर सकता है। बच्चे की जो अस्थि मज्जा है उससे रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं, मतलब अस्थि मज्जा या इसको बोल सकते हैं बोन मेरो, इससे रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं। टेस्ट बर्ड्स बच्चे की जीभ पर बनते हैं, बच्चे के सर पर बाल उगने लगते हैं, फेफड़े बन जाते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। आपके बच्चे का नियमित रूप से नींद चक्र होने लगता है। कब तक होने लगता है? ये 24 सप्ताह। बच्चा और वजन लगभग 1.5 पाउंड और जो लंबाई है वो 12 इंच की हो जाती है। 28 वीक में क्या होता है? 28वें वीक में बच्चे का जो वजन होता है वो 1 किलो या 1-2 पौंड 1 किलो या 2 पौंड या 2 आउंस का हो जाता है। सिर से पैर की लंबाई 37 सेंटीमीटर हो जाती है और बच्चे का जो अनुपात है वो कुछ बड़ा हुआ सा दिखने लगता है। 32वां वीक जैसे जैसे आता है तो 32वें वीक में बच्चा अपना ज़्यादातर समय सोता है। उसकी हरकतें मजबूती से महसूस होने लगती हैं। तो कब से महसूस होने लगती हैं उसकी हरकतें, आपसे पूछ सकते हैं। तो 32वें सप्ताह तक होने लगती। तीसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है और आपके बच्चे का विकास जारी होता है। जैसे कि बच्चे की हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, पूरी तरह से नरम, मूवमेंट्स और किकिंग बढ़ जाती है, आँखें खोल और बंद कर सकते हैं, फेफड़े पूरी तरह बनते नहीं हैं लेकिन सांसों का मूवमेंट का आवाज़ होता है। आपका बच्चा जो है वो आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज का भंडारण शुरू कर देता है। कब करता है ये? 32वें सप्ताह में। 36वें सप्ताह में क्या होता है? बच्चे की लंबाई जो है लगभग 46 सेंटीमीटर की हो जाती है। जन्म के लिए तैयार अपनी माँ के वजाइना की ओर सिर करना शुरू कर देता है और जो कुछ हफ्तों में फेफड़े का विकास भी स्टार्ट हो जाता है। बच्चे को 36वें सप्ताह में एक सुरक्षात्मक मोमी कोटिंग मोटी हो जाती है जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है उसकी त्वचा को। आपका बच्चा इसमें लगभग 16 से 90 इंच लंबा हो जाता है और इसका वजन लगभग 6 पाउंड का हो जाता है। कब तक? 36वें सप्ताह तक। 37 से 40वें सप्ताह, अंत में 37 से 40वें सप्ताह तक आपके बच्चा विकास के अंतिम चरण होते हैं। 37वें सप्ताह के अंत तक आपके बच्चे को पूर्ण अवधि का माना जाता है, मतलब इस समय बच्चे का पूर्ण हो जाता है। जैसे ही आप अपनी डिलीवरी डेट करीब आती है आपका शिशु जो होता है जन्म के लिए सिर के बल नीचे की स्थिति में बच्चा हमेशा कैसे आता है? सिर के बल आता है, पहले सिर आता है उसका, सिर के बल नीचे की स्थिति में बदल जाता है। औसत जन्म का जो वजन है वो 6 पाउंड 2 औंस से 9 पाउंड 2 औंस के बीच होता है और जो औसत लंबाई है वो 19 से 21 इंच लंबी होती है। लंबाई कितनी होती है? 19 इंच से 21 इंच। अधिकांश पूर्ण अवधि वाले बच्चे इन सीमाओं के भीतर आते हैं लेकिन स्वस्थ बच्चे कई अलग अलग वजन और आकारों में आते हैं। तो ये तो है पूरी अवस्था। और कुछ और ये समझ लीजिए, प्रेगनेंसी के जो 6वें महीने के अंत तक शिशु कितना होता है? 10 से 15 इंच का, प्रेगनेंसी के 6वें महीने के अंत तक। और प्रेगनेंसी के 6वें महीने के अंत तक शिशु का वजन जो होता है वो 500 से 700 ग्राम होता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये हमारे जो ग्रुप में दिया जाता है उसमें से फैक्ट निकाले हैं। 6वें महीने के अंत तक शिशु 10 से 15 इंच का और 6वें महीने के अंत तक शिशु का वजन 500 से 700 ग्राम होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। ये तो हमने पढ़ा है अभी कि पूरी जो 40 हफ्ते हैं गर्भावस्था के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो तिमाही है उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।